अगर मैं आपको कहूं क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, इन दो को कंपेयर करो, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है और फ्लोरोफॉर्म CHF3 होता है। तो पहली नजर में जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है और ये फ्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो H है, ये जो H है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इसकी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये H+ को रिलीज करेगा। तो आपको लगेगा कि फ्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स इस कार्बन से जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये CH बॉन्ड जो है वो हाईली एसिडिक होना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी बेटा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, क्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरोफॉर्म से ज्यादा होती है। अब इसका रीजन समझने के लिए थोड़ी सी डेप्थ में चलते हैं। देखो, एसिड कब एक्ट करेगा ये मॉलिक्यूल? जब ये सोल्यूशन में जाके ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H+ रिलीज करेगा। H+ रिलीज करने पे कार्बन पे क्या बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये है उसके साथ लगे 3 क्लोरीन्स। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये भी H+ देगा और इस कार्बन पे जिसपे 3 फ्लोरीन्स है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये होता है कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। हमें देखनी है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कंजुगेट बेस बेटा ज्यादा स्टेबल, वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रिमेंबर, अब यहां इन दो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप देखो तो उसमें एक फैक्टर आ जाता है जो हिडन फैक्टर है, जो आपको पहली नजर में नहीं दिखता। वो है कि जो क्लोरीन्स हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। वैलेंस शेल उसका 3s2 3p5 है, तो 3d आगे की पूरी 3d सबशेल एम्प्टी है। उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। उन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सो बैक बॉन्डिंग जो है वो इस कंजुगेट बेस को बहुत स्टेबल कर रही है एज कंपेयर टू दिस, और इस क्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ को ड्राइव करते हुए बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के पास कोई ऐसी वेकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसीलिए क्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरोफॉर्म से ज्यादा होती है। याद रखिएगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।